रोडवेज बस स्टैंड काफ़ी समय से जनता अपनी पीड़ाएं बता रही थी। उसको लेकर के आज सारा जिला प्रशासन, निगम और जयपुर से परिवहन विभाग के अधिकारी भी आए। हमने सारा निरीक्षण किया। उसमें 3-4 बातें उभर कर के आई। एक तो ये बिल्डिंग पुरानी होने के कारण लगभग कुछ पोर्शन जर्जर अवस्था में है और उसके रिपेयर भी नहीं हो सकती, और कुछ भाग ऐसे हैं जिसकी रिपेयर हो सकती है। जो पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के 10 बस स्टैंड के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, उसके निर्माण के लिए अपने घर, दुकान और ऑफिस पर इस तरह के ऑटोमेटेड दरवाजे एवं शटर लगवाने के लिए संपर्क करें ट्रांसफॉर्मर ऑटोमेशन फैब्रिकेशन, ब्लू केसर, पड़ाव, अजमेर के लिए घोषणा की थी। तद अनुरूप डिपार्टमेंट में प्रक्रिया जारी है और मुझे लगता है वो प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होगी। तो कल इनकी बोर्ड की मीटिंग है, उसके बाद मंत्रिमंडल में जाएगा प्रस्ताव, जल्दी पूरी होगी। लेकिन जब तक वह घोषणा पूरी हो उसे कुछ समय भी लगेगा। अल्टीमेटली यह बीओटी या गवर्नमेंट से जो अपना वर्कशॉप है उसको इस बिल्डिंग को लेकर के बढ़ा अगले 40-50 साल तक अजमेर की आवश्यकताएं परिवहन के समय पूरी हों, इस तरह का एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उस पर निर्णय होगा। लेकिन तब तक हमने 2-3 चीज़ें तय की हैं। जो चीज़ अनसेफ है उसको तुरंत बंद कर दिया जाए, और जहाँ रिपेयर आवश्यक है, कलेक्टर साहब ने भी उनको निर्देश दिया है कि आगामी 3 दिन के अंदर वह प्रस्ताव बना करके गवर्नमेंट को पास भेजें, अपने डिपार्टमेंट का भेजें, ताकि उसको हम बहुत जल्दी रिपेयर करा सकें। और साथ में सफाई के लिए भी, चूँकि इस समय सफाई अभियान चल ही रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है, अजमेर में भी चल रहा है, तो 2 अक्टूबर तक ये अभियान चल रहा है। तो उसमें निगम भी सहयोग करेगा और परिवहन विभाग भी, जो यहाँ का लोकल है, यह भी उसमें जुट करके उसका सफाई अभियान चला करके टॉयलेट्स हैं, दूसरा है एक स्वच्छ और सुंदर बनाएगा। और जहाँ 2-3 जगह शेड और कोई खोखला दिखा, कहीं अनसेफ दिखा, उसकी रिपेयर भी विभाग भी कराए, और जहाँ इनको मदद चाहिए और पीडब्ल्यूडी भी उनको मदद करने को तैयार है। कुछ विषय निगम और बोर्ड के बीच में है, उसका भी हमने समाधान लगभग कि उसको बढ़े हैं। तो लगता है कि यह चीज़ जल्दी आगे बढ़ेगी। और अजमेर का जन, क्योंकि अजमेर का रोडवेज बहुत ही व्यस्ततम वो है कि यहाँ पैसेंजर्स बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, उनको राहत मिले, इसका हम सब लोग मिल करके प्रयत्न कर रहे हैं। आज कई कमियाँ ध्यान में आई हैं, वो कमियाँ हमने यहाँ के चीफ डिपो मैनेजर को भी बताई हैं, जयपुर से जो आए हैं उनको भी नोट किए, और साथ में हमारे जिला प्रशासन के भी ध्यान में आई है। न तो आगामी, जैसे यहाँ एक कूलर लगा हुआ था और कूलर का नीचे टिन इतना गंदा हो रहा है, इतना पुराना हो रहा है, उसको तुरंत रिप्लेस के लिए टोंटियाँ हैं, टोंटियाँ हार्डली कितने रुपए की आती हैं, टोंटियों में जंग लग रहा है। ये सब तुरंत ठीक करके आम जन को राहत मिले, स्वच्छ पानी मिले पीने का, स्वच्छ यहाँ की सफाई व्यवस्था मिले, और आम जन में भी लगातार इसकी जागरूकता भी बढ़ती रहे, ताकि हम सब लोग एक अच्छा इस परिवहन विभाग में यहाँ रोडवेज का सुचारू रूप से संचालन हो। और जब तक वो प्रोजेक्ट शुरू होगा तब तक बसें कहाँ जाएंगी, क्या जाएंगी, इसका भी करेंगे। इस समय जो वर्कशॉप है वह वर्कशॉप अजय मेरू का वर्कशॉप है। ये अजमेर के साथ इसको शिफ्ट भी अगले महीने भर में कर लोगे, 1 महीने के अंदर इसको भी वहाँ शिफ्ट करेंगे, ताकि मान लो शुरू हो तो ये बसें वहाँ से गिर सकें। और उसके गेट का भी हमने निरीक्षण किया, तो ट्रैफिक वालों से बातचीत करते हुए यहाँ का भी हम कोई समाधान कर। ऊपर की बिल्डिंग तो बिल्कुल यहाँ से शिफ्ट अगले 2-3 दिन के अंदर ही हो जाएगी, वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं बैठेगा। नीचे का एग्जामिन कर लिया, नीचे के केवल 2 कमरे अनसेफ नज़र आए हैं, उस कमरों को भी सील करवा रहे हैं, ताकि कोई भी जनहानि नहीं हो। क्योंकि जब तक ये निर्णय हो जाएगा, रिपेयर हम अभी टेम्पररी करा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बिल्डिंग नहीं बननी है, तो उसके लिए जितना मिनिमम आवश्यकता है वो कर।
एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 9680101000। अपने घर, दुकान और ऑफिस पर इस तरह के ऑटोमेटेड दरवाजे एवं शटर लगवाने के लिए संपर्क करें। ट्रांसफॉर्मर ऑटोमेशन फैब्रिकेशन, ब्लू केसर, पड़ाव, अजमेर।